लुधियाना शहर की हैबोबाल इलाके की रहने वाली डॉक्टर तान्या ठाकुर, जिनकी टांगें बचपन से ही कमजोर थी, उसके बावजूद आज उन्होंने डॉक्टर बन के एक खास मुकाम हासिल किया है। हमारे साथ हुई बातचीत में डॉक्टर तान्या ठाकुर ने बताया कि वे बचपन से ही टांगें कमजोर होने के कारण पूरी तरीके से नहीं चल सकती थी, लेकिन उसके मन में बचपन से ही ये इच्छा थी कि वे डॉक्टर बन जाए और डॉक्टर बन के दीन दुखियों की सेवा करे। उसने बताया कि उसने पूरी लगन के साथ पढ़ाई की, अच्छे नंबर लिए और उसके बाद उसने एमबीबीएस का एंट्रेंस टेस्ट भी बड़े अच्छे नंबर के साथ पास कर लिया। लेकिन जब उसकी इंटरव्यू हुई तो इंटरव्यू में उन्होंने उसको विकलांग होने के कारण रिजेक्ट कर दिया। इस बात का उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और अपनी डॉक्टर बनने की इच्छा को मरने नहीं दिया। उसने होम्योपैथिक में एडमिशन ली और आज डॉक्टर बनकर उसने अपनी ये इच्छा पूरी की है। क्या नाम क्या वो? मेरा नाम तान्या ठाकुर है। ठीक है। तो अभी आपने कौन सा कोर्स किया? मैंने होम्योपैथी अभी कंप्लीट की है। ठीक है। इससे पहले आपने एमबीबीएस का भी एंट्रेंस किया था? जी जी जी। तो उसमें सर एमबीबीएस में मेरी रिजेक्शन हो गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था काउंसलिंग में कि आप यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाओगे या आपको चलने में जैसे दिक्कत है, तो उससे आपको मुश्किल आएगी यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो हॉस्टल्स होते हैं और जो कॉलेज इंस्टीट्यूट होता है उसमें बहुत गैप होता है। तो वहाँ पे आपको या तो ड्राइव करके जाना होता है या एक्टिवा जैसे होता है। तो उसके बेस पर उन्होंने कहा था कि यहाँ पे फिज़िकली एफर्ट ज़्यादा देनी पड़ती है, तो आपको जैसे प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाओगे या आपको दिक्कत आएगी यहाँ पे। तो इस बेस पे उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था। वैसे रिटन पेपर क्लियर हो गया? जी, मेरा रिटन पेपर बिल्कुल क्लियर था। अच्छा, मतलब इंटरव्यू के टाइम में आपको प्रॉब्लम? जी। ठीक है। फिर आपने होम्योपैथिक में कहाँ से किया? होम्योपैथी में मैंने लॉर्ड महावीरा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से मैंने होम्योपैथी कंप्लीट की अपनी। ठीक है। जी। तो अभी आगे क्या प्लान है? आगे सर मेरा ये प्लान है कि फर्स्टली सर मैं अभी राइट नाउ तो मैं अपने फादर के साथ कैंसर, किडनी फेलियर और लीवर डिजीज़ पे काम करती हूँ। होम्योपैथिक में? हाँ जी, होम्योपैथी और आयुर्वेद के कॉम्बिनेशन से। ठीक है। और इन डिजीज़ में हम जितने भी पेशेंट्स होते हैं जिनको जवाब मिल गए होते हैं कि मतलब इनकी सेवा कर लो अब, कि इनका अब सर्वाइवल पीरियड उतना नहीं है, तो उन पेशेंट्स को भी हम देखते हैं। एंड ठीक है। जी, एंड सेकेंडली सर मैंने इसके बाद डिसाइड किया है कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूँगी, जिसमें होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे। तो अभी तक मेरा यही है। जैसे आपको फिजिकली प्रॉब्लम आ गई थी जी। तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए आप कैसा फील करते हैं? कैसा फील करते हैं सर? लाइफ में चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, बट उन चैलेंजेस को देखते हुए अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे तो मैं बहुत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मेरी जर्नी थी उसमें मैंने बहुत चैलेंजेस अडेप्ट किए हैं। और उसके तो आगे जाकर क्या मतलब एम क्या है, मिशन क्या है? मिशन सर ये है, समाज की सेवा करनी है। और जो भी नीडी पेशेंट्स होते हैं जो इलाज के लिए पैसे भी नहीं दे पाते, उनके लिए सर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने फादर के साथ मिलके कैंसर के लिए इंस्टीट्यूट को ये बिल्डअप करना चाहती हूँ, जिससे हम जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हम कुछ कर सकें। तो आपके जैसे आपको प्रॉब्लम है और भी बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होगी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि आपको किसी भी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ मेडिकल लाइन की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपने कोई एग्ज़ाम देना है या चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे आईएएस का हो, किसी भी तरह का हो, उस चीज़ में आपको डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपको अपने गोल के लिए डेडिकेटेड रहना चाहिए, तभी आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। अदरवाइज़ मुश्किल है कि आपको प्लानिंग के साथ और डेडिकेशन के साथ ही मूव करना चाहिए।
डॉक्टर बनने की आपने कब सोची थी? डॉक्टर बनने की सर मैंने बचपन में मैं हॉस्पिटल्स बहुत जाती थी क्योंकि मेरे लेग में प्रॉब्लम थी, तो मैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स मैंने विज़िट किए। मेरे फादर ने मुझे बेस्ट से बेस्ट जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, एम्स, पीजीआई, वहाँ पे मुझे दिखाया। तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे वो जब भी मेरे कोई टेस्ट करते थे, कोई भी डायग्नोस रिपोर्ट्स होती थी, सब में मेरे जो भी रिपोर्ट्स होती थी वो सब नॉर्मल आती थी। तो डॉक्टर्स ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे टिल डेट मेरी जो प्रॉब्लम है उसका डायग्नोस नहीं हो पाया है। तो वो ये कहते थे कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, उनको समझ नहीं आता था कि क्या दिक्कत कहाँ पे है। तो मैंने काफ़ी जो अपना बचपन है वो हॉस्पिटल्स में देखा है। तो उस टाइम मुझे एक मेंटली मुझे ये चीज़ हो गया था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो इसलिए मैंने मेडिकल फील्ड चूज़ की और मैंने डॉक्टर बनने की सोची। इतनी तैयारी के बावजूद जब आपको रिजेक्ट कर दिया गया था, तब एक पल के लिए आपने क्या सोचा था, क्या लग रहा था ये फ्यूचर के बारे में? और भी लोग ये सब सोच के पीछे हट जाते हैं। सर जब मैंने तैयारी शुरू की थी डॉक्टर बनने की, 10th के बाद मैंने तैयारी शुरू की थी, तो उसमें मैंने बहुत पॉजिटिव माइंड से वो चीज़ शुरू की थी कि नहीं, मैंने डॉक्टर ही बनना है। और मैंने 2 साल उसके लिए बहुत मेहनत की। बहुत मुझे मुश्किलें, दिक्कतें भी आती थी क्योंकि मैं ट्यूशन्स जाती थी, 3-3 ट्यूशन्स होती थी मेरी स्कूल के बाद। तो उसके बाद जब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी क्योंकि बहुत विल पावर थी उस टाइम मेरे में। तो उसके बाद जब मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा क्लियर भी हो गया, तो मैं बहुत हैप्पी थी कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, जो मुझे चीज़ चाहिए थी वो कंप्लीट हो गई। लेकिन जब मैंने काउंसलिंग में उन्होंने मुझे देखा और देख के उन्होंने ये चीज़ कही कि आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, MBBS नहीं कर पाओगे आप। तो फर्स्टली तो मेरे को एकदम से मेरे को शौक ही था मेरे लिए कि मैंने इतनी मेहनत करके रैंक ली है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में और मुझे रिजेक्शन मिल रही है सिर्फ इसकी वजह से कि मुझे प्रॉब्लम है। तो वो टाइम बहुत डिप्रेसिंग भी था और मतलब उस टाइम समझ भी नहीं आ रही थी कि ये लाइफ में क्या हो रहा है। तो कुछ टाइम के लिए तो सर हमारे जो मेरे कलीग्स हैं और जो हमारे रिश्तेदार वगैरह, उन्होंने भी हमें कहा कि आप कोर्ट केस भी फाइल कर सकते हो। लेकिन फिर उसके बाद मेरे फादर ने कहा कि इस चीज़ को अवॉइड किया कि इसका मतलब ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, कि कोर्ट केस जो होते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, पता नहीं क्या एडमिशन होगी या नहीं होगी। तो उसके बाद एक दिन मैंने पापा को बोला कि MBBS के अलावा हम किस फील्ड में डॉक्टर बन सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को ऑप्शंस दी कि आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इसलिए मैंने होम्योपैथी चूज़ की और मैंने अपने जो लुधियाना में जो हमारा कॉलेज है लॉर्ड महावीरा, वहाँ पे मैंने विज़िट किया और वहाँ पे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने ये चीज़, मैंने उनको जब बताया कि मुझे ऐसे रिजेक्ट कर दिया वहाँ पे, सिर्फ मुझे दिक्कत है इसकी वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने जब ये चीज़ सुनी तो उन्होंने मुझे वहाँ पर एडमिशन दे दी। तो उसके बाद मेरा एक करियर शुरू हुआ और उसके बाद मैंने होम्योपैथी में एडमिशन ली और मैंने बहुत हार्ड वर्क किया उसमें और बहुत डेडिकेशन से मैंने वो कंप्लीट की और अभी जनवरी में मैंने वो कंप्लीट की है। तो यही मेरी फैमिली से कैसा रिस्पॉन्स मिला? फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव थी, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। मेरे मदर, मेरे फादर, मेरे ब्रदर सिस्टर, मतलब हर किसी का अपना अपना एक रोल था। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने मेरी हेल्प नहीं की है, हर किसी का अपना रोल था। मेरे भाई ने मुझे जैसे कॉलेज ड्रॉप करना, वो सारा मेरा भाई का डिपार्टमेंट था। और मेरी सिस्टर ने कोई भी छोटे मोटे काम होते थे वो मेरी बहन करती थी। मेरी मदर, मेरे फादर, हर चीज़ में मतलब मेरे को बहुत सपोर्ट किया मेरी फैमिली ने। तो जी, जैसे आपको प्रॉब्लम है वैसे और भी लोग किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम आमतौर पर हो जाती है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर उनको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आपकी सोच है।
आप नेगेटिव सोचोगे तो वो नेगेटिव ही होगा, आपकी वाइब्स वही बन जाती हैं कि आपके आसपास अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपके साथ नेगेटिव ही होता है। अगर आप अपना माइंड एक सेट कर लेते हो कि मैंने पॉजिटिविटी से ही चलना है तो वो चीज़ ज़रूर होती है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत पॉजिटिविटी दिखाई है अपनी लाइफ में, इसीलिए मैं डॉक्टर बनी हूँ। अगर मैं भी एक टाइम पे आके ये सोचती कि अगर मुझे प्रॉब्लम है तो ये तो इम्पॉसिबल है कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, क्योंकि इतने चैलेंजेस थे लाइफ में। लेकिन भगवान बहुत सारे रास्ते आपके खोल देते हैं। अगर आप खुद चाहते हो कि आपने किसी गोल को अचीव करना है तो भगवान भी उसमें आपका साथ देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव नहीं हो, और सबसे बड़ी बात ये है कि सेल्फ़ लव, अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आपको हर जगह से सिंपैथी ही मिलेगी। अगर आप अपने आप को नहीं प्यार करते तो आपको कोई भी प्यार नहीं करेगा। तो सेल्फ़ लव भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और अगर आपको रिजेक्शन मिलती है किसी भी चीज़ में, लाइफ में हर पर्सन को कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिली है किसी भी फील्ड में। तो रिजेक्शन, अगर आप रिजेक्टेड होते हो तो उसमें ये है कि आपको ये नहीं है कि अगर आप किसी एक एग्ज़ाम में फ़ेल होगे तो आप लाइफ में फ़ेल होगे, क्योंकि लाइफ में एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स में लाइफ नहीं होती। तो जीवन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको आपका एक जो चैप्टर है लाइफ का वो अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपकी सारी लाइफ ही बेकार है, ऐसी बात नहीं है। लाइफ में स्ट्रगल्स, हर्डल्स, बहुत कुछ आता है। तो लेकिन आपको पॉजिटिव थिंकिंग से ही आगे बढ़ना होता है, इसीलिए आप कुछ अचीव कर सकते हो। तो आने वाला टाइम जो होगा वो आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? आने वाला टाइम किसको डेडिकेट करना चाहते हैं? सर, मैंने सोसाइटी की मदद करनी है, क्योंकि जो चीज़ मैंने फ़ील की है बीइंग अ डिसेबल्ड चाइल्ड, तो मेरे में ये चीज़ है कि मैं जितना हो सके जो नीडी पर्सन्स हैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। और जो भी पेशेंट्स हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या खर्चा नहीं उठा पाते, या जिनको अवेयरनेस ही नहीं है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है तो मुझे कहाँ जाना है, या इसमें मैं कुछ करना चाहती हूँ आगे। सर की बात मेरा नाम डॉक्टर राजेश ठाकुर है। मैं हैबोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਲਾਸਟ 25 ਇਅਰਸ ਤੋਂ। ਸਰ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਫੀਲ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅੱਡੀ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਸਟ ਸ਼ਾਰਟਨਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸੀ ਇੱਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੋਥ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो फिर आफ्टर दैट स्लोली ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ PGI, ਏਮਜ਼ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਧਰੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟੋਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਬਟ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੀ ਸੀ। ਸਲੋਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਵੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰ ਪਾਊਂਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਵਿਦਿਨ 15 ਡੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਟਿਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਲਿਖਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੱਡੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੌਸਲਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਦਲੇਰ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੋਬਡੀ ਕੁਡ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਸਟਿਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਜਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ, ਲਿਵਰ ਫੇਲੀਅਰ, ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਔਰ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕੋਸਟਲੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਦੇਅਰ। ਜੀ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਇਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਧਾਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਵੀ ਮਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ ਬੇਟੇ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹੋ ਵੀ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਦੇ ਬੋਥ ਆਰ ਸੇਮ, ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਸਾਨੂੰ।